हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां। हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो अपन इसको हल करते हैं। हमें दे रखा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, इसका मतलब हमें दे रखा है Sn और Sn का मान दे रखा है हमें 4n माइनस n स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1, अगर हम S1 निकालेंगे तो ये जो S1 है यही हमारा क्या होगा, प्रथम पद भी होगा। तो S1, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 4 में से 1 गया तो 3। इसका मतलब प्रथम पद हमारा कितना आ गया, 3। ये हो गया हमारा प्रथम पद। नेक्स्ट, प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग निकालना है, हम S2 निकालेंगे। S2 का अर्थ क्या होता है, प्रथम दो पदों का योग। तो अब हम एस एन का जो मान दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, इसमें कितना रखेंगे, यहाँ पे S2 में n का मान कितना रखेंगे 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा 2 से हुआ 8 माइनस 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 8 में से 4 गया तो 4, कितना बच जाएगा हमारे पास 4। तो ये हो गया हमारे प्रथम दो पदों का योग। अगर हम सार्वंतर निकालेंगे, या फिर ये तो हो गया हमारा S1 प्रथम पद और S2 का दो पदों का योग। तो अगर हमें द्वितीय पद निकालना है A2, तो क्या हो जाएगा S2 माइनस S1। ये क्योंकि ये तो प्रथम पद है और ये द्वितीय दो पदों का योग है, तो इन दो पदों के योग में से हम अगर प्रथम पद माइनस करेंगे तो हमें द्वितीय पद मिल जाएगा। तो S2 माइनस S1 करेंगे तो 4 माइनस 3, तो कितना बचेगा हमारे पास 1। इसका मतलब हमारा प्रथम पद तो हो गया 3 और हमारा द्वितीय पद क्या हो गया 1। अब हम निकालेंगे सार्वंतर डी। और सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1। तो A2 कितना हो गया हमारा, A2 हो गया हमारा 1 माइनस प्रथम पद हमारा कितना है A1 3। तो 1 माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा -2। तो हमारा सार्वंतर कितना हो जाएगा -2। अब हमारे पास प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया, सार्वंतर हो गया, और हमें आगे निकालने के लिए बोला है तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हमें तीसरा पद निकालना है, मतलब n का मान कितना हो जाएगा 3, तो a3 निकालना है। तो a का मान प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा हमारे पास 3, प्लस n का मान भी 3 होगा, -1 इंटू डी का मान हो गया -2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 में से गया तो 2 गुणा -2, और 2 का गुणा अगर अपन -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, और 2 में 2 का गुणा किया तो 4, प्लस 3 माइनस 4, प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 4 में से 3 गया तो 1, और 4 बड़ा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस। इसका मतलब हमारा जो तीसरा पद है वो कितना आएगा -1। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हमें निकालना है 10वां पद, तो A10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A का मतलब है प्रथम पद, प्रथम पद हमारे पास कितना है 3, प्लस n का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का मान -2 सार्वंतर, तो ये जाएगा 3 प्लस 9 गुणा -2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 में 2 का गुणा करेंगे 18, और प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 3 है माइनस का 18, तो प्लस माइनस माइनस बाकी होगी, 18 में से 3 गए तो 15, और 18 बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस। ऐसे ही nवा पद ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा प्रथम पद कितना है हमारे पास 3, और हमें n ही निकालना है, तो n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया -2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस -2 का गुणा n से करेंगे तो -2n, और ये -1 का गुणा -2 से करेंगे तो +2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस का 2n, और प्लस प्लस +2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n, तो ये हो गया हमारा nवा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है ऐसे ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। जो 6 से विभाज्य हो, जो 6 से विभाज्य है। मतलब अपने को एक समांतर श्रेणी बनानी है जिसमें वो संख्या होंगी जो 6 से विभाज्य होती है। तो अपन हल करते हैं इसको। तो ऐसी जो संख्या बनती है, ठीक है ना, ऐसी जो समांतर श्रेणी कौन सी बनेगी जो 6 से विभाज्य हो, तो इसकी समांतर श्रेणी बनेगी 6, 12, फिर 18, फिर 24, और ऐसे करते करते अपने को कितने पद लेने हैं, प्रथम 40 पद अपने को लेने हैं ऐसे, ठीक है। तो मतलब n का मान कितना होगा, तो इसमें प्रथम पद कितना हो गया हमारे पास 6, फिर सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 12 माइनस 6 बराबर 6। इसके बाद n का मान हमें कितने पूर्ण को योग करना है, तो 40, मतलब 40 पदों का योग निकालना है, n बराबर 40, और हमें योग निकालना है मतलब, और 40 पदों का, तो S40 हमें ज्ञात करना है। तो Sn का सूत्र लगाते हैं n पदों का योग का, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। S40 निकालना है, तो S40 बराबर n का मान 40/2, 2 इंटू a का मान कितना हो गया 6, प्लस n का मान कितना हो गया
40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 6। तो S40 बराबर 40 में 2 का भाग दिया तो 20, 2 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 प्लस 40 में से 1 गया तो 39 गुणा 6। S40 बराबर 20, 12 प्लस 39 में 6 का गुणा करेंगे, 6 का गुणा 9 से 54, हंसिलाई 5, 6 × 18 और 5 23, 200 में 34, ये हो जाएगा 20 गुणा 200 में 46, 234 में 12 जोड़ेंगे तो 246। S40 बराबर 0 2 4 12 2 4 4900 में 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो उनका योग कितना आएगा हमारे पास 4900 में 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब ऐसी संख्या जो सीधे 8 के पाड़े में आती है और ऐसे कितने पदों तक अपने को 15 पदों तक उनका योग निकालना है। तो हल करते हैं। जो समांतर श्रेणी बनेगी 8 के प्रथम गुणज की वो बन जाएगी 8 16, 8 × 24, 8 × 32 और ऐसे करते करते अपने को 15 पद तक जाना है। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो तो हो गया 8, इसका जो सार्वंतर है वो हो जाएगा 16 माइनस 8, 8। इसका कितने पदों का योग निकालना है तो हमें n बराबर 15 पदों का, मतलब हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। सूत्र लगाएंगे Sn n पदों का योग बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। S15 बराबर 15/2 कोष्टक 2a, 2 का गुणा a से a का मान कितना 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 8। S15 बराबर 15/2, 2 का गुणा 8 से करेंगे तो 16, 15 में से 1 गया तो 14 गुणा 8, 15/2, 16 प्लस 14 का गुणा 8 से करेंगे 14 × 112। S15 बराबर 15/2, 16 में 112 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में 28। S15 बराबर 128 में सीधा अगर 2 का भाग दे देंगे तो कितने बढ़ जाएगा 2 × 12 और 2 × 8, 15 गुणा 64 और 15 का गुणा अगर हम 64 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60, हासिल 6, 15 × 6 = 90, 90 और 6 960। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन दे रखा है हमें 0 और 50 के बीच
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का बीच की विषम संख्याओं का तो योग ज्ञात कीजिए। तो हमें कहा गया 0 और 50 के बीच में जितनी विषम संख्या आती है उनका आपको क्या निकालना है, उन सभी संख्या का योग निकालना है। तो इसकी एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। समांतर श्रेणी क्या बनेगी, 0 और 50 के बीच पहले विषम संख्या आएगी 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और ऐसे करते करते जो अंतिम विषम संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 49। अभी समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है उसके लिए हमें निकालने के लिए हमें n निकालना पड़ेगा। तो हमें अंतिम पद दे रखा है और ये अंतिम पद हमें प्रथम पद तो कितना हो गया हमारे पास 1, सार्वंतर d बराबर क्या हो जाएगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 3 माइनस 1 2, और जो अंतिम पद दे रखा है l वो कितना दे रखा है 49। और हमें पहले n का मान निकालना पड़ेगा कि अंतिम पद कौन से पद है, मतलब लास्ट पद कितने संख्या तक जा रहा है, कितने क्रम तक का पद है। तो ये इसके लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। ये जो अंतिम पद है ए एन एल बराबर, ये हमें कितना दे रखा है 49। ए का मान हमें कितना दे रखा है 1 प्लस एन का मान हमें निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 2 बराबर 49। एक का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक, तो कितना हो गया 48। और 2 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग में इधर आ गया n माइनस 1, और n 48 में 2 का भाग देंगे तो 24, और माइनस का एक इधर आएगा तो प्लस का एक, n बराबर कितना हो गया 25। तो इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है 25 पद, और हमें इन 25 पदों का क्या निकालना है, योग। तो हमें S25 निकालना है, तो 25 पदों का योग निकालना है। तो सूत्र क्या होगा, एस एन बराबर n बटे 2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटे एस। कितने पद है हमारे पास 25, तो 25 बटे 2, 2 इंटू ए, प्रथम पद कितना हो गया 1 प्लस एन का मान हो गया 25 माइनस 1, डी का मान हो गया 2। एस 25 बराबर 25 बटे 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, 25 में से 1 गया तो 24 गुणा 2, और एस 25 बराबर हो जाएगा 25 बटे 2, 2 प्लस 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48, और ये हो जाएगा एस 25 बराबर 25 बटे 2 गुणा 2 प्लस 48 कितना हो जाएगा 50, और 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 2 का आधा, 50 का आधा 25 कट जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास 25 गुणा 25। ये कितना हो जाएगा 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 600 में 25। तो ये जो योग है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का कितना आएगा 600 में 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हो गया 15%। क्वेश्चन दे रखा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार है, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपए इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से
50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को करने में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो यहाँ पे एक समांतर श्रेणी बनती है कि अगर आपने पहले दिन काम लेट किया निर्धारित तिथि से, तो पहले दिन अगर आपने काम लेट किया, आपको कितना जुर्माना देना? 200। दूसरा दिन हो गया तो कितना जुर्माना देंगे? 250। तीसरा दिन हो गया तो कितना जुर्माना लगेगा? 300। ऐसे करते करते हर दिन आपका जुर्माना कितना बढ़ता जाता है? 50 रुपए बढ़ता जाता है। तो ऐसा 30 दिन तक होने पर कितना जुर्माना दिया जाएगा, मतलब 30 दिनों तक कितना जुर्माना आएगा? तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो हो गया 200। इसका जो सार्वंतर है वो हो जाएगा द्वितीय पद 250 माइनस प्रथम पद 200 बराबर 50। इसके बाद हमें कितने दिनों का निकालना है? तो n बराबर 30 दिनों का हमें योग निकालना है कि 30 दिनों का जुर्माना कितना होगा। तो एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। 30 दिनों का हमें निकालना है तो एस 30 30/2 2a, तो a का मान हो गया 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया 50। एस 30 बराबर 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 15। 2 में 200 का गुणा हुआ तो 400। 30 में से 1 गया तो 29 गुणा 50। तो एस 30 बराबर 15 400 प्लस 29 का गुणा 50 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1450। और 1450 का गुणा अगर अपन 1450 में 400 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणा 1850। और एस 30 बराबर 15 का गुणा अगर हम 1850 से करेंगे तो ये हो जाएगा 27,750। मतलब अगर ये 30 दिन तक काम लेट करेगा तो इसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा? 27,750 रुपए इसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो आज के लिए हमने 5 क्वेश्चन कर लिए 11 से लेकर 15 तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।